देखो, असल में समस्या ये नहीं है कि तुम वीक हो या तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। सच ये है, तुम्हें वो एक चीज नहीं पता जो मैं अभी बताने वाला हूं, द 1 मिनट नो रूल। क्योंकि कुछ समय पहले तक मैं खुद भी इसी फेज में था। हर किसी को हाँ बोल देना, अपने काम छोड़कर दूसरों के काम करना और बाद में रिग्रेट करना। मुझे लगा प्रॉब्लम कॉन्फिडेंस की है या शायद सेल्फ रिस्पेक्ट की है। फिर मैंने ये बात अपने एक यूट्यूबर फ्रेंड से डिस्कस की और शॉकिंगली वो भी बिल्कुल उसी प्रॉब्लम से जूझ रहा था। हर कोई उससे काम करवाता था और वो मना नहीं कर पाता था। तभी मुझे समझ आया, इस प्रॉब्लम का सल्यूशन हमें खुद ही ढूंढना पड़ेगा। धीरे धीरे एक चीज क्लियर होने लगी। समस्या लोगों की डिमांड नहीं थी, समस्या ना बोलने की हिम्मत की भी नहीं थी। असल प्रॉब्लम कुछ और ही थी। और जब मैंने ये सल्यूशन अपनी उस यूट्यूबर फ्रेंड को बताया, वो जेन्युइनली शॉक्ड रह गया। और वो सिंपल सा रूल था, द 1 मिनट नो रूल। एक ऐसा साइंटिफिकली बैक्ड और इंसेनली प्रैक्टिकल तरीका जो लोगों को खुश करने की आदत और हर चीज में हाँ बोलने की कमजोरी आज से ही खत्म कर सकता है। क्योंकि कई बार बड़ी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन दिखने में बहुत छोटा होता है, लेकिन वही छोटा सा डोमिनो पूरी चेन रिएक्शन शुरू कर देता है। जैसे 2 इंच का डोमिनो 57 बड़े डोमिनो को गिरा सकता है। और ऑनेस्टली मैं हमेशा से माइक्रो एक्शंस का फैन रहा हूं। इसीलिए ये 1 मिनट रूल कहता है, पहले 5 सेकंड आपको एक्शन स्टार्ट करने में मदद करते हैं और बाकी के 55 सेकंड आपको उस मोमेंट में अपने डिसीजन पर टिके रहने में मदद करते हैं। यकीन नहीं होता तो ध्यान से सुनो। देखो, दूसरों को खुश करने के लिए हाँ बोलने से लड़ने के बहुत सारे तरीके लोग बताते हैं, लेकिन एक चीज मैंने क्लियरली नोटिस की है, हम में से ज्यादातर लोगों को ये पता होता है कि हमें नो बोलना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि उस मोमेंट पर हम बोल नहीं पाते। अब समझो, दूसरों को खुश करने के लिए हाँ बोलना कोई पर्सनैलिटी नहीं है, ये सिर्फ एक हैबिट है और हैबिट्स बदली जा सकती हैं। असल में हम अक्सर नो इसलिए नहीं बोलते क्योंकि हमें डर लगता है, लोग क्या सोचेंगे, वो नाराज हो जाएंगे या शायद वो हमें सेल्फिश समझेंगे। और इसी डर से हम हाँ बोल देते हैं, भले ही अंदर से हमारा मन बिल्कुल ना कह रहा हो। इसीलिए 1 मिनट नो रूल आपकी डर और डिसीजन के बीच का ब्रिज है। इसका पहला स्टेप है अपने डर को एक्सेप्ट करना। अगर मैंने मना किया तो वो बुरा मान जाएंगे, मेरी इमेज खराब हो जाएगी, ऐसी बातें दिमाग में आना नॉर्मल है। लेकिन याद रखो, सेल्फ इंप्रूवमेंट कोच मेल रॉबिन्स कहती हैं, तुम स्ट्रेस को अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन अपने एक्शन जरूर बदल सकते हो। इसीलिए अब हमारा गोल है बस एक एक्शन लेना। जब भी कोई तुमसे ऐसा काम करने को कहे जो तुम नहीं करना चाहते, तो ज्यादा मत सोचो, बस अपने दिमाग में गिनो 5 4 3 2 1 और तुरंत बोल दो, सॉरी मैं ये नहीं कर पाऊंगा। हो सकता है ये तुम्हें अजीब लगे, लेकिन यही टेक्निक तुम्हारे ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करती है और पीपल प्लीजिंग का लूप तोड़ देती है। ये टेक्निक इतनी पावरफुल है कि इसके ऊपर तो द 5 सेकंड रूल पूरी किताब लिखी जा चुकी है। और ऑनेस्टली मैं खुद भी ये रूल फॉलो करता हूं। अब इन पहले 5 सेकंड्स के बाद अगले 55 सेकंड्स में तुम्हारा गोल सिर्फ इतना है, अपने डिसीजन पर खड़े रहना, बस। तुम अपने माइंड को ट्रिक करते हो क्योंकि तुम खुद से कहते हो, मैं बस ऑनेस्टली बोल रहा हूं। और सच बताऊं, रिसर्च ये भी दिखाती है कि जो लोग एक बार क्लियर बाउंड्री सेट कर देते हैं, उनमें से 80% लोग बाद में गिल्ट फील नहीं करते, बल्कि उन्हें रिलीफ मिलता है। बस याद रखो, समस्या ये नहीं है कि तुम्हारे अंदर करेज नहीं है, समस्या है लोगों को खुश करने की आदत। और हर बार हाँ बोलना धीरे धीरे तुम्हारी अपनी जिंदगी को खत्म कर देता है। क्योंकि जिस दिन तुम हर किसी को खुश करने लगते हो, उस दिन से तुम अपनी जिंदगी खोने लगते हो। और एक आखिरी बात, आज से एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना। अगली बार जब कोई तुमसे ऐसा काम करने को कहे जो तुम सच में नहीं करना चाहते, तो खुद से बस 5 4 3 2 1 गिनना और कामली बोल देना, नो। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई गिल्ट नहीं, बस एक सिंपल बाउंड्री। फिर आकर नीचे कमेंट में लिखना, टुडे आई चोज माई सेल्फ।